सुबह के नाश्ते के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाने का सोच रहे हैं तो इस सेवई चाउमीन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे अच्छी बात सेवई सूजी से बनता है। यह चाउमीन बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे हम नूडल्स को बॉईल करते हैं वैसे ही सेवई को बॉईल कर लेंगे। एक पैन में 1 कप पानी ले लेंगे। मैंने आधे कप सेवई के हिसाब से 1 कप पानी लिया है। पानी बिल्कुल अच्छे से भर कर लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा कप सेवई ऐड करेंगे। सेवई को भुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्हें एक बार इस तरीके से चला लीजिएगा ताकि जो सेवई है ना वो अलग अलग हो जाए। अब इसे हाई फ्लेम पर ही तब तक पकाएंगे जब तक यह 90% कुक ना हो जाए। सेवई बहुत जल्दी पक कर रेडी हो जाती है। सेवई बिल्कुल अच्छे से पक गई है। आप एक दाना निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। जब आप एक दाना निकाल कर चेक करेंगे ना तो ये बीच से आपको हल्की सी हार्ड लगेगी। बस इतना ही पकाना है इसे। अब इसका सारा पानी छान लेंगे। इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करिएगा वरना जो सेवई है ना वो चिपचिपी सी बनेगी, बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनेगी। अगर आपको लगे जो सेवई है वो फुल्ली कुक हो गई है तो आप छानने के बाद सेवई के ऊपर नॉर्मल पानी डाल दें, जिससे इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी और इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। अगर 90% कुक किया है तो छन्नी पर फैलाकर इस तरह से हम साइड में रख देंगे, जिससे जो सेवई है ना वो खिली खिली रहेंगी। इसके बाद एक पैन में 1 चम्मच बटर ले लेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, जिससे जो बटर है वो जले ना। अब बटर को मेल्ट होने देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। मेरे पास पनीर था तो मैंने इस तरीके से पतले पतले लंबाई में कट कर लिया है और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक यह बाहर से हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ऐड करें वरना सिंपली सिर्फ सब्जियों से बना सकते हैं इस डिश को। पनीर के पीसेस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे। सेम पैन में 1 चम्मच बटर डाल देंगे और बटर के मेल्ट होते ही इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। सारी सब्जी को हम फटाफट से पकाने वाले हैं। अब इसमें 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च और 1 लंबाई में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इन्हें 30 सेकंड के लिए पकाइएगा। इसके बाद हम इसमें लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ग्रीन और रेड कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी कलर की अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। अब इसमें लंबाई में कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। सब्जियाँ पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल करें। सारी सब्जियों को लंबाई में ही कट करिएगा। तो क्या होता है ना, सब्ज़ी और सेवइयाँ एक जैसी दिखती हैं तो चाउमीन बनने के बाद ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लगभग 2 से 3 मिनट में सब्जियाँ भी अच्छे से पक गई हैं। अगर आपको सॉफ्ट सब्जियाँ पसंद हैं तो आप इन्हें और कुक कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसमें हम उबले हुए सेवई ऐड करेंगे और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा सेवई को उबालते समय भी हमने नमक ऐड किया था। अब इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही में इसमें आधा चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, आधा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। अब इसमें जो हमने पनीर फ्राई किए थे उसे ऐड कर देंगे और लास्ट में इसमें अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो 1 चम्मच शेज़वान चटनी ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शेज़वान चटनी की जगह टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं और लाल मिर्च पाउडर को ना ऐड करें, या फिर सॉस को स्किप करके सिंपली सोया सॉस और विनेगर से बना सकते हैं इसे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारी खिली खिली सेवई चाउमीन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं सेवई के सारे दाने बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है ये। आप इसे बनाकर देखें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। सेवई सूजी से बनी होती है, इसमें मैदा नहीं होता है। रेगुलर चाउमीन से ये थोड़ी हेल्दी होती है। इसे आप टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों को सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं। यह चाउमीन बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।